नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर में। मेरा नाम बलराम सिंह है और आप देख रहे हैं माई एजुकेशन सेंटर। आपको पता होगा कि मैं पीछे लेक्चर ला रहा था और गणित की डिमांड लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दी, तो इस वजह से हमने आज हमने मैथमेटिक्स प्रारंभ कर दिया। मैथमेटिक्स में आज हम प्रारंभ करेंगे परसेंटेज। उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से एक तरीके से कहें सारा मैथमेटिक्स, कहें कंपटीशन का जितनी भी मैथमेटिक्स है, टोटल परसेंटेज बेस पर आधारित है। ठीक है, टोटल परसेंटेज बेस पर आधारित है। तो आज हम उसके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अगर आगे बढ़ना है, आगे तैयारी करनी है, तो किस तरीके से हम परसेंटेज को मजबूत करेंगे। आइए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं भी परसेंटेज आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी अध्यापक से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताता है कि आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसे देखिए, याद तो करना पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। उसे हम देखेंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब चाहे इंग्लिश में कहें या हिंदी में कहें, जैसे अगर हम हिंदी में कहते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। अगर उसको हम अलग डिवाइड करें तो प्रतिशत, यानी कि 100 पर उसका भाग। ठीक है, और पर और सेंट अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो कहते हैं पर और सेंट। ठीक है, परसेंट की बात करें परसेंट। ठीक है, 100 पर उसका भाग कितना हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें 10% कहीं लिखा हुआ है, तो 10% ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन 10% लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको देखिए 10 लिखे और परसेंटेज हटाने के बाद वहां पे 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/100 से, आपको पता है ये एक जीरो और ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 20% कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक बेसिक है, आपको समझना होगा। देखिए, कहीं भी 10% लिखा होगा तो हम डायरेक्ट वहां पे 1/10 हम उसको मानेंगे और हम उसे आगे लगाएंगे। जैसे 20% लिखा है तो ठीक, हमको पता है, याद करने की विशेष जरूरत नहीं है। देखिए 20 लिखा और परसेंट हटाने के बाद 1/100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो तो कट गया और दो से इसे काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, इसका मतलब 2×5 = 10। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 20% का मतलब 1/5। अब देखिए, यहां तक बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक, ठीक है, 10% का मतलब 1/10 और 20% का मतलब 1/5। इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, 1 सेकेंड। ठीक, इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, 20% की जैसे बात करेंगे, जैसे 20% की हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक संख्या आ जाएगी 1/5। ठीक है, 1/5 जैसे आ गई, तो 1/5 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, जो 20% है ना, एक एक जो है 5 का ही 20% है, याद रखिएगा। ये नीचे वाला जो नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, हमारा जो भी संख्या होगी वो ओरिजिनल नंबर होगी और ये एक या दो जितना भी लिखा रहा होगा वो इसका परसेंट होगा। जैसे एक, 5 का जब हम एक लेंगे, 5 में से एक भाग हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक जो होगा 20% के बराबर होगा। सेम इसी तरीके से कहते हैं, अगर हम इसको लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 30% की बात करेंगे। ठीक, 30%, आपको पता है कि हम 30 लिखेंगे, परसेंट को हटाने के बाद 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो कटा और ये जीरो कटा, अब तो कुछ कटने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए ये 3, 1 से मल्टीप्लाई 3, 3/10 हमने लिख दिया। अब इसका तात्पर्य है कि जो भी ये देखिए 10 क्या है, ओरिजिनल नंबर है आपका। ठीक है, मूल संख्या है। और ये जो 3 होगा आपका, 3 ही 10 का 30% होगा, यानी कि जो ये 3 लिख देंगे, कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है 3/10 फॉर्म में, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो ये नीचे है और जो ये जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होगी वो उसका 30% होगी, अगर वो 30/10 को वेरीफाई करती होगी तो। ठीक है, आगे हम इसी तरीके से 50% की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 50%, तो 50 तो हमने लिखा और प्रतिशत हटा के 1/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो, एक जीरो काट दिया, 5 से 2 बार जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरीके से कहीं कोई भी संख्या 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 40% की बात करें, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 40% की अगर हम बात करें तो 40 हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। और
प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काट देते, 1 0 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/5। अब ये देखिए, ये बात समझ में आ गई कि ठीक है 2/5, तो यानी कि जो भी एक संख्या होगी, जो ओरिजिनल नंबर होगा, उसका जो 2 होगा वो 40% के इक्वल होगा। अगर नीचे वाली संख्या 5 ऊपर वाली 2 हो, तो इसका मतलब ये जो 2 है, इसी 5 का जब हम 2 निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ठीक है, 60% की तरफ हम चलते हैं। 60% की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे 60% लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, 60 मल्टीप्लाई बाई 1/100। ठीक है, ये देखिए 10 काटा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6 या 2 5 10। आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3/5। यानी कि जो भी संख्या है, जैसे ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या हो गया आपका, 5 हो गया, और 3 क्या हो गया, इसी 5 का 60% माना जाएगा। ठीक है, आगे वो हम सवालों में देखेंगे एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्या है। आगे हम 70% 80% हम नहीं निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट आता है 16 सही 2/3%। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 1/6। ये याद रखना होगा आपको। अच्छा, लेकिन कैसे, हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1/6 आया कैसे, जैसे 60% को हमने 3/5 तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 सही 2/3% को 1/6 कैसे लिखे, पहले हम इसको सही बटे में कर लेते हैं। 16 3 48 और 2 50, यानी कि 50/3%। ये लिखा हुआ है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, 50/3% ये लिखा हुआ है। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा 50/3%। को हटाने के बाद 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ठीक है, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, तो 1/, ये देखे 3 और इंटू 2, 1/6। तो इस तरीके से जब हमने देखा कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, उसको हम क्या करेंगे, एक नए फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम पीछे देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने लिख दिया 10% का मतलब 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, पीछे निकाल चुके हैं इन सबको। 70% 7/10 क्लियर है। अब देखिए 9 सही 1/11 की बात करें जब, ठीक है, 9 सही 1/11% का मतलब हो गया 1/11। आखिर हुआ ये कैसे, ठीक है, इसको हम सही बटे में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम 11 को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो 11 9 99, 11 9 99 और 100, 100/11% लिख सकते हैं उसे। ठीक, अभी परसेंट लगा हुआ है। जब हम परसेंट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100/11 मल्टीप्लाई बाई, हमने क्या कहा था, 1/100। तो ये कटा और ये कटा, इसलिए 1/11। सिमिलरली जैसे हमने इसको किया वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। और ये बचा 12.5%। 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। देखिए बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको धीरे धीरे सवालों की प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा। ठीक है, जैसे 14 सही 2/7 की बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड हो जाता है। ठीक है, 14 सतह 98, तो 100 हो गया, तो इसको 100/7 लिख दिया। परसेंट अभी लगा हुआ, और आपको पता है जब भी परसेंट हटाएंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/100। ठीक है, ये देखिए ये चीज कैंसिल हो गई। तो ये बचा हमारे पास 1/7। इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो हम उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। 25% का मतलब 1/4, प्रतिशत लगाएंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये देखिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, हमने 1/7 तो ठीक यहाँ लिख दिया 1/7, यहाँ देखिए 2/7 लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये, और ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे वाले से आप पहचान सकते हैं ये चीज है क्या। देखिए 1/12, ठीक है, 1/8 तो हमने पढ़ा। देखिए 1/8, 12.5% को 1/8 तो हमने पढ़ा है, लेकिन 3/8 आ गया। उसे हम देखेंगे, जैसे 14 सही 2/7%, इसका मतलब कितना हो गया, 1/7। अब यहाँ पर 2 था, आखिर 2 इसके बराबर कैसे हुआ, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, देखते हैं, ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिएगा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा
और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2 पर और 14 पर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, 2 2 सा 4, 4/7 ऐसा रहने दीजिए, और 14 दूना 28, 14 2 सा 28। ये देखिए सेम वही संख्या आ गई 2/7। तो इस तरीके से हमने देखा, जैसे 37 सही 1/2% बराबर 3/8। तो पहले तो आप देखिए 8 कहाँ पर है, 8 हमारा 1/8 पर है, जो कि 12.5% है, आप लिख लीजिए। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बहुत ईजी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/8 तो ठीक हो गया, लेकिन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, 3 से वहाँ यहाँ पर 1 पे हो जाएगा आपका 3/2%, और ये 3 से 12, 12×3 36। लेकिन अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 37 सही 1/2% है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 3/2 है। आपको पता होगा हर की चीज जो होती है, ये a/b के फॉर्म में कोई भी चीज अगर लिखी हुई है a/b के फॉर्म में, तो ये ऊपर वाली चीज अंश होती है और नीचे वाली चीज हर होती है, जो बटे में लिखी होती। तो हर की संख्या कभी भी अंश से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सॉरी, जो हर की संख्या है कभी भी अंश से छोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 1/9 लिखा हुआ है, तो एक क्या है, छोटी है हर से, एक क्या है, छोटी है हर से। लेकिन यहाँ इस केस में जो 36 सहित 3/2 आया, देखिए अंश बड़ा हो गया, अब हमें अंशों को छोटा करना पड़ेगा। जब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 + 1/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो जो ये एक बचेगा उसे हम क्या करेंगे, 36 में ट्रांसफर कर देंगे, और वो हो जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। इसकी हमें ज़रूरत क्या है, आगे हम देखिए कुछ सवाल को हमने सम्मिलित किया है, कुछ ही ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक हम आपको समझाने के लिए इस वीडियो को डाल रहे हैं। इसके बाद सवालों की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सवालों को सॉल्व करने की। कुछ सवालों को लेके हम देखते हैं कि आखिर इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, छोटे मोटे एग्जामों में आजकल ऐसे ही सिंपल सवाल आ जाते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका, वो संख्या क्या है वो हमें नहीं पता, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद कीजिए। ठीक इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ वी एड 16 सही 2/3% ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ, ठीक है, अपने का, देन वी गेट 4900, फाइंड द नंबर। अब बात समझ में आए कि ठीक है, 16 सही 2/3%, जिसको याद था वो डायरेक्ट 1/6 लिख लिया, और जिसको नहीं भी याद है वो मल्टीप्लाई किया, 16×3 = 48, तो 50/3 लिखा, और उसके बाद 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखिए 50/3 लिखा, परसेंट लिखा, परसेंट हटाने के बाद 50 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, 2 से काट दिया, तो 1/6 आ गया। जिसे नहीं भी आता वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल को फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका, मतलब हमने क्या कहा था कि ये जो 6 है ये ओरिजिनल नंबर है, क्लियर है, ये ओरिजिनल नंबर है। इसी में क्या करते हैं, हम उसी का इतना परसेंट जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। मतलब कोई एक संख्या 6 है, उसमें हम एक जब जोड़ देते हैं तो यानी इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 4900 रुपया प्राप्त होता है। 4900 रुपये नहीं, 49 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि परसेंट क्या लिखा, 16 सही 2/3% लिखा था हमने, 1/, तुरंत बेझिझक हमने क्या किया, 1/6 उसको लिख लिया। अब कह रहे हैं कि ये, हमें पता चल गया कि ये ओरिजिनल नंबर है, ये वही नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। कह रहा है उसी में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, यानी कि 6 में जब हम एक जोड़ेंगे तो वो संख्या 7 हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 4900। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें तो पता चल गया वह संख्या 6 ही है, लेकिन कह रहे जब जोड़ते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। तो 7 = 4900, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब संख्या 7 में 4900 के कभी बराबर नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। 7 = 4900, ठीक, या हम कहें कि 7 = 4900, तो 1 बराबर हम निकाल लें पहले। 1 बराबर, देखिए इसको हम काट सकते हैं, 7 × 1 = 7,
7 7 जा 49 और ये डबल जीरो, तो एक बराबर हमें 700 मिल गया, एक पॉइंट बराबर हमें 700 मिल गया। और वो हमको पता है ओरिजिनल नंबर कितना है, 6 है, तो 6 बराबर कितना होगा, 6 गुणे 700, यानी कि वह संख्या जो थी वो 4200 थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए, थोड़ा सा पहला दिन है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सवाल हो इस तरीके का हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन वैसे आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सेम सवाल दूसरे तरीके से, यदि किसी संख्या हम उसका मतलब कोई एक संख्या है उसका इतना परसेंट घटा देते हैं। सबसे पहले तो देखो आपके दिमाग में ये आएगा कि 14 सही 2/7% लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, तुरंत लिख लेंगे 1/7 बिना सोचे समझे। कह रहे कोई एक संख्या उसी में से हम इतना घटा देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है, 624 प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमें तो पता चल गया कि वो संख्या ओरिजिनल नंबर 7 ही है। क्लियर है। अब कह रहा है इसी में से हम इतना 14 सही 2/7%, यानी कि एक ही तो है, तो 14 सही 2/7% हमने बताया था। जो संख्या एक होती है वही 14 सही 2/7% होगी। कह रहे 7 में से इतना घटा दिया जाता है, इसका मतलब 7 में से एक घटा दिया गया, तो ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक, 14 में से क्या हुआ, देखिए 7 में से एक घटा दिया गया, एक अर्थात 14 सही 2/7% घटा दिया गया, तो कितना बचा, हमारे पास 6 बचा। कह रहे 6 बचता है, और एक्चुअल में वो कहते हैं कि हमें 6 नहीं 624 प्राप्त होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 6 बराबर 624 हमने लिख लिया बहुत आसानी से। अब हम चाहें या तो हम एक बराबर निकाल लें, ठीक है, निकाल सकते हैं। एक बराबर कितना हुआ, 6 1 जा 6 काट दीजिए, 6 1 जा 6, देखिए 6 1 जा 6, 0, 6 चौके 24, मतलब जब हम जीरो लगाएंगे तभी हम दो अंक को एक साथ ले सकेंगे। तो एक बराबर 104 आ गया, और वो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, 7 नंबर था। 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 104। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28, 7 शून्य 2, 7 1 जा 7। ठीक है, वो 728, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एक क्यों निकाल रहे हैं, देखिए एक निकालेंगे तभी हम 7 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 6 बराबर 624 लिखते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 7 बराबर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए 7 बराबर क्या करेंगे, जैसे 6 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 बराबर तो 624 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर 7 होगा, और ये 6 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, 6 हम क्या करेंगे, नीचे ले आ देंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आ जाएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखेंगे। यदि 3248 में हमें उसका इतना प्रतिशत जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। कह रहे हैं इफ वी एड इतना परसेंट ऑफ इतना, फाइंड व्हाट वी गेट, मतलब हम कोई एक नंबर है जो ये नंबर है, कह रहे हम इसी में इसी का 12.5% जोड़ दें तो वो हमें क्या संख्या प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 12 सही 1/2% को हम क्या लिखेंगे 1/8, जैसा कि हम पीछे बताएं। जिसको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, 12 सही 1/2% को हम क्या करेंगे, देखिए सही तरीके से लिख लेते हैं। 12 दूना 24, एक ये प्लस में होता है 25/2%। और आपको पता है जब हम परसेंट हटाएंगे 25/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो देखिए 25 चौके 100 और 4 2 सा 8, 1/8 ये आ जाएगा। ठीक, कह रहे यदि हम 3248 में उसका इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत का मतलब 1/8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देते हैं। इसका मतलब वो जो संख्या है वो ओरिजिनल नंबर है, मतलब 8 है, उसी में हम एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सीधी सी बात है, क्या कह रहा है, वह संख्या दिया हुआ ओरिजिनल नंबर इस बार दिया हुआ यदि इतने में,
यानी कि ओरिजिनल नंबर में 8 बराबर ऑलरेडी दिया है 3248। क्लियर? उसी का यानी कि उसी का 12.5%, 12.5% का तात्पर्य हुआ एक हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 9। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 बराबर 3248, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 3248। तो 9 बराबर कितना होगा? 9 इज इक्वल टू 3248 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ax बराबर 3y लिखा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को जब नीचे लेके जाएंगे, ध्यान समझिए, अगर हमें z बराबर निकालना है, यहाँ z नहीं दिया हो, लेकिन इफ अगर मान के चलो हमें z बराबर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 बना देंगे। तो ठीक, तो 1 इज इक्वल टू 3y अपान ax, क्योंकि ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पर z से फिर मल्टीप्लाई, ये देखिए z से फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है नहीं। तो वही हमने किया, 8 बराबर इतना दिया था, तो देखिए ये अगर 9 हो यहाँ पर होगा तो 9 यहाँ पर होगा, और जो संख्या यहाँ पर थी दैट इज मतलब ax, वो चीज़ नीचे आ जाएगी कैलकुलेशन में। तो देखिए 8 जो यहाँ पर था वो नीचे आ गया, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, क्योंकि वो संख्या हमें पता चल गया था कि वो संख्या 9 ही है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम काट के देख लेते हैं, काटते हैं। 8 चौके 32, ठीक, 0 लिए, क्योंकि 2 अंक एक साथ है, एक अंक हम 8 चौके 32, फिर हम 4 उठाएंगे, जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, फिर हम 0 लगाएंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो 8 छक्के 48, तो हमारा आ गया 406 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज 9 छक्के 54। देखिए 9 छक्के 54 ऐसे आप लिख लिया करिए और इसको काट दिया करिए। अब ये 5 आपका हासिल हो गया, तो 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हासिल 5 और 9 चौके 36, 9 4 जा 36। तो जो हमारे पास वो वैल्यू होगी वो 3654 होगी, ठीक है। आज आइए आगे, ये हम देखते हैं, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 1000 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, ठीक है, आज पहली बार है, एक ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, ये लास्ट सवाल होगा। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 1000 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अब सबसे पहले तो 37 सही 1/2% का मतलब क्या हुआ, आपको पता है ये 3/8 होगा, क्योंकि देखिए 12 सही 1/2% का मतलब हुआ 1/8। हमें पता है कि यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम पीछे बता रहे थे, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 3/2% बराबर 3/8। और चूंकि ये अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में से 1 हटा के इसमें डाल देंगे। ये 37 सही 1/2% इज इक्वल टू 3/8। बात अब देखिए, कह रहे किसी संख्या कि कोई भी संख्या है, वो पता नहीं हमें कौन सी संख्या है, 37 सही 1/2% में 1000 जोड़ा जाता है, मतलब कोई संख्या है उसके में देखिए 37 सही 1/2% दैट इज 3 में क्या करते हैं, वो 1000 जोड़ देते हैं, ठीक, तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अब बात समझ में आ रही थी कि ठीक है, कह रहे थे कि कोई एक संख्या 37.5% बोले तो हमें बात समझ में आ गई कि वो संख्या 3 है। अब कहने की जब हम 1000 जोड़ते हैं तो वही संख्या यानी कि वो 8 हमें प्राप्त होती, ओरिजिनल नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो कहते हैं तो वह संख्या क्या है, तो एक तरीके से हमारा दिमाग चला यहाँ पे, हमने कहा कि 3 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 8 मिल जाए, तो इसका मतलब सवाल ने खुद ही बता दिया कि साहब 5 जोड़ दो। हमने कहा ठीक है, क्योंकि 37 सही 1/2% 3 तो था ही, अब हम 5 जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा जैसा सवाल कह रहा था। हमने ठीक है 5 जोड़ दिया। इस कह नहीं साहब, एक्चुअल में संख्या में 5 है, लेकिन नंबर में देखिए 1000 है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, ठीक है, 5 बराबर 1000, ठीक, तो 8 बराबर क्या होगा, तो हम 1 बराबर निकाल लेते हैं, ओरिजिनल नंबर हमें कह रहे हैं वो संख्या क्या है, तो 8 है, तो 8 हम निकाल लेते हैं। 1 बराबर कितना हो जाएगा, पहले हम इसको काट देंगे, 5 2 10,
और ये 0 0 200। तो 8 बराबर कितना होगा, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 60, 1600। ये आपका आंसर होगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल देखिएगा, कल नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ज़बरदस्त प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो।